संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से अनेकों प्रमाणों से सिद्ध किया है कि परमात्मा साकार है। देखिए प्रमाण। यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 में स्पष्ट कहा गया है परमेश्वर का शरीर है, अर्थात परमात्मा सशरीर है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 हे परमेश्वर, आपका शरीर है, अर्थात आप सशरीर हैं, सर्व का पालन करने वाले, आप अमर पुरुष जिनका एक दिव्य शरीर है। यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 39 कहता है महा इंद्रो नृवदा, अर्थात इंद्र के समान ऐश्वर्यवान परमेश्वर मनुष्य तुल्य है। वेद मंडल एक सूक्त एक मंत्र 5 में लिखा है सर्व सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक कबीरदेव, अर्थात कबीर परमेश्वर तेजोमय शरीर युक्त है। ऋग्वेद मंडल एक सूक्त 2 मंत्र 1 कहता है सर्व प्राणियों के प्राणाधार समर्थ प्रभु अपनी अमर माया से रचे हुए शरीर को सभी अंगों से अलंकृत करके अमर पुरुष स्वरूप में यहां आइए। ऋग्वेद मंडल एक सूक्त 31 मंत्र 17 में भी स्पष्ट कहा गया है परमेश्वर मनुष्य के समान देहधारी है। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 43 मंत्र 27 कहता है हे परमेश्वर, आप मनुष्य सदृश सर्वांग युक्त साकार और सशरीर हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में बताया गया है परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर विराजमान है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 3 तक वर्णन आता है परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27 में बताया गया है परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। दर्शकों, वेदों के इन प्रमाण से सिद्ध होता है कि वेद परमात्मा को मनुष्य के समान साकार बताते हैं जो कि सिंहासन पर राजा के समान बैठा है। दर्शकों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 1257 पर परमेश्वर के साकार होने के प्रमाण हैं। देखिए मलार मोहल्ला एक घरू 2 बागे कापड़ बोले बैण लम्मा नक काले तेरे नैण कभू साहिब देखिया भैण ऊडा ऊड चढ़ा असमान साहिब समृथ तेरा ताण जल थल डूंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब बीर जेन तन साज दिए नाल खंभ अत तृष्णा उडणे की डंझ नदर करे तां बंधा धीर ज्यों वेखाले त्यों वेखां वीर ना ए तन जाएगा ना जाएंगे खंभ पौने पानी अग्नि का संबंध नानक कर्म होवे जपिए कर गुर पीर सच समावे ए शरीर। दर्शकों, इन वाणियों में श्री नानक देव जी ने स्पष्ट किया है कि बड़ा साहिब आप है। भावार्थ है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा के भेद को कोई नहीं जानता। मैंने देखा है, उसका दर्शन किया है। हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, आपकी सुंदर आंखें हैं, सुंदर दांत हैं, आपका नाक भी अति सुंदर है, आपके बाल चमकीले लंबे हैं, आपका शरीर स्वर्ण जैसा है, आपकी चाल मोहक है, आपकी वाणी मधुर है, कोयल जैसी सुरीली है, आप सारंग पक्षी के समान ठुमक ठुमक कर चलते हो, आपके सफेद कपड़े हैं, लंबा नाक, आंखें काली सुंदर हैं। क्या किसी आत्मा ने कभी परमात्मा को देखा है? भावार्थ है कि यदि किसी से परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ होता तो उसे निराकार नहीं कहते। गुरु ग्रंथ साहिब से भी सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है। अब पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 26 है। ये इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, नर और नारी करके उसकी उत्पत्ति की। आगे परमेश्वर ने एक और कमाल किया है कि मनुष्यों के लिए मांस खाने का आदेश उस परम पिता का नहीं है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जो कुल का मालिक है। आगे देखिएगा, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA, MDV, संयुक्त संपादक, ये सारे कुछ लिखे हैं इनके।
ये USA से छपा है। अब ये देखिएगा उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं ये जेनेसिस। अब हम छठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पुण्यात्माओं फिर पढ़ लो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। दर्शकों, बाइबल में स्पष्ट कहा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में नर नारी करके उत्पन्न किया। तो बाइबल से भी सिद्ध होता है कि परमात्मा मनुष्य जैसा साकार है, और पवित्र बाइबल में लिखा है उसका नाम कबीर है। संत रामपाल जी महाराज ने कुरान से उस सच्चाई को बताया है जो आज तक मुल्ला काजी नहीं बता पाए। देखिए, कुरान मजीद की सूरह अस-सजदा 32 आयत 4 और सूरह फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कहा है कि वह कादिर अल्लाह कबीर है, जिसने सर्व सृष्टि अर्थात कायनात की रचना 6 दिन में की, और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। दर्शकों, कुरान पाक के इस प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि जिस अल्लाह ने सारी कायनात को 6 दिन में रचा और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, तो जो अल्लाह तख्त सिंहासन पर विराजेगा तो वह मनुष्य जैसा होगा, ना कि बेचून अर्थात निराकार। दर्शकों, जैसा कि आपके सामने संत रामपाल जी महाराज ने कबीर सागर से और सभी गवाहों के माध्यम से ही प्रमाणित कर दिया, तथा वेदों, कुरान शरीफ और बाइबल से भी प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा साकार है। ऊपर के लोक में परमात्मा राजा के समान तख्त यानी सिंहासन पर बैठा है। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि सत्य को जानें, सत्य को समझें और सत्य को अपनाएं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए शास्त्र आधारित ज्ञान को गहराई से समझने के लिए उनके सत्संग सुने और कबीर सागर, वेद, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब के प्रमाणों को स्वयं जांचें। अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जिस गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जीव की जाए। जिस गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जीव की जाए। गुरु तो ऐसा चाहिए, देवे सबद लखाए कबीरा, देवे सबद लखाए।